नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज बात करेंगे इंदौर में हुई आगजनी की घटना को लेकर। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात बड़ा हादसा हो गया। यहां पार्किंग में एक कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें मोटरसाइकिलों तक पहुंची और इसके बाद आग धधक उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दम घुटने के कारण लोग बिल्डिंग से कूदने लगे। 7 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। 4 बार फोन करने पर फायर ब्रिगेड 45 मिनट बाद पहुंची और तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। 7 लोग मौत की नींद में सो गए थे। इस घटना ने ऐसी ही अनेक घटनाओं की याद दिला दी है। आग लगने की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। लगभग 6 महीने पहले हमीदिया अस्पताल में भी आग लग गई थी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। भोपाल में कहीं न कहीं रोजाना आग लगती है। प्रदेश के बाकी शहरों का भी यही हाल है। फायर ब्रिगेड के उपकरण पुराने और अपर्याप्त हैं। अब ऐसे में जनता पूछ रही है कि फायर ब्रिगेड समय पर कब पहुंचेगी। इंदौर के विजयनगर में शनिवार तड़के 3 बजे चीख पुकार मच रही थी। यहां स्वर्णबाग कॉलोनी की एक बिल्डिंग में पार्किंग से आग की लपटें निकल रही थी। पार्किंग में ही उतरने के लिए सीढ़ी थी और इसीलिए लोग नीचे उतरकर भाग भी नहीं सकते थे। लोग ऊपर ही फंसे रहे और धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। बदहवास लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बहुत से लोगों के हाथ पैर में चोट आई है। 7 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसमें से एक जोड़ा ऐसा था जिसका घर पास में ही बन रहा था। आशियाने में जाने से पहले ही मौत आ गई। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 45 मिनट लगे। फायर ब्रिगेड स्टेशन की हादसा स्थल से दूरी 10 मिनट है। रात में सुनसान सड़क पर जल्दी पहुंचा जा सकता था, लेकिन 4 बार फोन करने पर फायर ब्रिगेड आई और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। यदि फायर ब्रिगेड 15 मिनट में पहुंचती तो 30 कीमती मिनट और मिल जाते। शायद कुछ लोगों की जान भी बच सकती थी। ये तो फायर ब्रिगेड की देरी का मामला है। मध्य प्रदेश के अनेक शहर बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन और गाड़ियां नहीं हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और क्रेन का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सरकार अग्निकांड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं देती। देश के 22 राज्यों में फायर सेफ्टी अधिनियम लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिनियम लागू नहीं है। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 400 अस्पतालों में से 170 से अधिक अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर पा रही थी। तो इसके बाद हमीदिया में अग्निकांड हो गया और 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो आनन फानन में इमारतों और अन्य प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट किया गया और इसमें प्रदेश की कई इमारतों को असुरक्षित पाया गया। 80% इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं थे। तो इंदौर की ये घटना घटी जिसमें आगजनी हुई और 7 लोगों की मौत हो गई। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में ऐसी तंग गलियां हैं जहां फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें जानकारी है। कुछ समय पहले भोपाल के न्यू मार्केट में पहली लगी आग के बाद फायर सेफ्टी की पोल खुल गई थी। यहां 18 माह में 3 बार शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है, लेकिन आग से बचाने के लिए हाइड्रेट तक नहीं लगाए गए हैं। भोपाल नगर निगम के पास केवल 75 फीट ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। भोपाल में 100 फीट तक ऊंची इमारतों को मंजूरी दी जा रही है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में भी यही स्थिति है। हर जगह स्थिति यही देखी जा रही है। लापरवाही बरती जा रही है। व्यवस्था के कुछ भी इंतजाम नहीं है। जिस तरह की इंदौर की घटना घटित हुई, जरूरी था कि पहले से इंतजाम किए जाते। फायर ब्रिगेड पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि 45 मिनट लगा फायर ब्रिगेड को पहुंचने पर, जबकि 10 मिनट मात्र दूरी थी। यूपी में भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। मेरठ में तंग गलियों के कारण कभी भी बड़ा अग्निकांड हो सकता है।
तो इंदौर के विजयनगर का ये मामला है, जहां शनिवार तड़के 3 बजे चीख पुकार मच रही थी। मामला था आगजनी का, जहां पार्किंग में एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आती है कि पार्किंग स्थल से, उस बिल्डिंग से जहां आगजनी की घटना घटित हुई, वहां से फायर स्टेशन सिर्फ 10 किलोमीटर दूर 10 मिनट की दूरी पर था। लेकिन 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, एक लंबे इंतजार के बाद पहुंची। 3-4 बार फोन भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में लगातार अग्निकांड के मामले सामने आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक मामला जहां रेलवे स्टेशन के स्टोर में आग लग गई थी। रायपुर और कवर्धा में भी ऐसा ही अग्निकांड हुआ था। लगातार बढ़ते अग्निकांड और फायर सेफ्टी का जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही मौजूद है। राजधानी भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, इंदौर के विजयनगर में हमने देखा कि किस तरह से आगजनी की घटना घटित हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि लापरवाही बहुत ज्यादा देखी गई है। 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जबकि पहले ही 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में पहुंच जानी चाहिए थी। देखिए, इंदौर की घटना ने सबको झकझोर दिया है और इस घटना के बाद जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है, फायर ब्रिगेड की जो कार्यप्रणाली है, उस पे सवाल खड़े हुए हैं। इंदौर की घटना को देखा जाए तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 10 मिनट के अंदर फायर सेफ्टी और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँच सकती थी, लेकिन जो है लापरवाही के चलते टीमें नहीं पहुँची और ये हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। ना सिर्फ ये इंदौर की बात है, बल्कि भोपाल में भी पिछले महीने देखा गया है कि गर्मी की मौसम की शुरुआत होते ही राजधानी में बड़े जो घटनाएं हैं आगजनी की, वो सामने आई। सरकारी बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी आगजनी की घटनाएं हुई। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि सेफ्टी ऑडिट को लेकर जो है राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन कितना सतर्क रहता है, जिससे घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन ये स्थिति फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलती है। लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि गर्मी के वक्त जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो उसके नॉर्म्स है, उसका पालन किया जाए। इसके लिए एक सर्वे भी हर साल नगर निगम की टीमें करती है, लेकिन इसके बाद भी आगजनी की घटना होती है और ये देखा जाता है कि फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो फेल रहता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि भोपाल सहित कई अन्य जिलों में बड़ी हाई राइज इमारतें हैं, लेकिन नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है कि यदि आगजनी में किसी इमरजेंसी की नौबत आ जाए तो उस पर रिलीफ दिया जा सके। भोपाल की बात करें तो 100 फीट से ऊंची इमारतें हैं और वहां आगजनी या किसी तरीके की इमरजेंसी हो जाए तो फायर ब्रिगेड की टीमों का पहुंचना संभव नहीं है। फिलहाल कुछ दिनों पहले भोपाल में भी ये स्थिति देखने के लिए मिली कि सरकारी इमारत में आग लगने के बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो कई घंटों तक काबू नहीं पाए। बाद में बीएचईएल से टीमें बुलाई गई, बीएचईएल के फायर ब्रिगेड के चलते वहां पे आग पर काबू पाया गया। तो ऐसी स्थिति कई मध्य प्रदेश में कई जिलों में है और कमोबेश ऐसी स्थिति पड़ोसी राज्यों में भी स्थिति थे। लेकिन सवाल यही है कि फायर सेफ्टी को लेकर स्थानीय प्रशासन क्यों इतना जागरूक नहीं होता है, जैसे इन घटनाओं पे काबू पाया जा सके और ऐसी घटनाएं घटित ना हो, लोग फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक हो और उन्हें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। हालांकि ये मॉक ड्रिल होते रहते हैं, लेकिन घटना के बाद ही इंतजामातों की पोल अक्सर खुलती भी रहती है। जी बिल्कुल विवेक, बेहद जरूरी है कि पहले से ही ध्यान दिया जाए, तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही बनाई जाए, क्योंकि आए दिन हम ऐसे आगजनी की घटनाएं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इंदौर के विजयनगर का ये हादसा है, जहां तड़के 3 बजे आग लगी। स्वर्णबाग कॉलोनी की घटना है। एक बिल्डिंग में पार्किंग में आग की लपटें निकल रही थी और उसके बाद पार्किंग में ही उतरने के लिए सीढ़ी थी और यही भी कारण था कि लोग भागने में असफल रहे। तो जब सीढ़ियां पार्किंग में आई थी, इस वजह से कुछ लोग घर के बाहर से सीधे कूद रहे थे, जिस वजह से कई लोगों को चोट भी आई है। 7 लोगों के झुलसने की खबर बताई जा रही है। और बता दें कि ऐसे सिर्फ इंदौर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी पिछले 6 महीने पहले हमीदिया अस्पताल में भी आग लग चुकी थी, जहां 10 बच्चों के झुलसने की खबर थी। उसके बाद भी कई निर्देश दिए गए कि पहले से तमाम व्यवस्थाएं की जाएं। इंदौर के मामले में सीढ़ियां पार्किंग में खुलने से लोग ऊपर ही फंस रहे और धुएं के कारण दम घुटने लगा। बदहवास लोगों ने बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी। बहुत से ऐसे लोग जिनके हाथ पैर में चोट आई है। 7 लोगों की दम घुटने से मौत होना बताया जा रहा है और इसमें से एक जोड़ा ऐसा था जो बगल अपने पास में ही अपने घर में शिफ्ट होने जा रहा था, जिनका घर पास में ही बन रहा था, यानी कि आशियाने में जाने से पहले ही मौत सामने आ गई। फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। 45 मिनट का समय लगा फायर ब्रिगेड को पहुंचने पर। फायर ब्रिगेड स्टेशन की हादसा स्थल से दूरी मात्र 10 मिनट है
और ऊपर से रात का समय था, सुनसान सड़क पर, यानी कि ट्रैफिक भी नहीं था, तो 10 से ज्यादा कहिए कि 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था। लेकिन 4 बार फोन भी किया गया और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ, यानी कि 45 मिनट पहले। और जब बदहवास अवस्था में लोगों ने फोन किया, चौथी बार में जब फोन रिसीव हुआ, तो यानी कि आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। इतना समय पर्याप्त था कि पूरी बिल्डिंग झुलस जाए। और संवाददाता अशफाक जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं पहले से। अशफाक, इंदौर में एक आगजनी की घटना हुई जिसने झकझोर कर रख दिया है। 7 लोगों की झुलसने से मौत हुई है, दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। फायर ब्रिगेड भी पहले से नहीं पहुंची और सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे। ना ही फायर ऑडिट किया गया था, ना ही उस बिल्डिंग में पर्याप्त व्यवस्थाएं थी कि आग को बुझाया जा सकता। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई जगह ऐसी है, प्रयागराज में, लखनऊ में, जहां बहुत ही सकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, जहां फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी देखी जा रही हैं? देखिए, अगर फायर नॉर्म्स की बात करें और फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत सख्त फायर नॉर्म्स है। फायर डिपार्टमेंट उस पर काम करता है और जब उनसे आप बात करिए तो वो तमाम तरह के नियम कानून बताते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत से आपको रूबरू मैं कराऊं तो राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं और सिर्फ पाश इलाके की बात करूं, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे हजरतगंज हो, चाहे दूसरी जगहों पर, तो तमाम ऐसे जो कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स जिसको कह सकते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो जहां दुकानें हैं, चाहे वो, वहां पर आपको फायर नॉर्म्स में जो है कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि हाल ही के अगर इसी साल की बात करें तो कम से कम 3 ऐसे होटल है जहां पर जो है आग लगी और वहां पर लोगों को सुरक्षित भले निकाला गया, लेकिन जब वहां जांच की गई तो फायर ना तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर था, ना तो पानी की सुविधा थी। और ये ऐसे होटल है जिनको, जो अच्छे होटल है जिनको जो है सिक्योरिटी का नाश मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। मैं आपको एक बड़ी घटना बताता हूं, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की 2018-19 जून की नाका एक इलाका है, चारबाग के बिल्कुल करीब है, वहां पर एक होटल में आग लगी थी और 7 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के आदेश दिए थे। 36 एलडीए अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उनका जो है निलंबन हुआ और कुछ दिन बाद उनको बहाल कर दिया गया और उसके बाद आज तक ये जांच चल रही है। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताया ये जा रहा है कि जो छोटे और निचले स्तर के कर्मचारी हैं शायद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जो एलडीए जो है वो या नगर निगम है या फायर जो क्लियरेंस देता बिल्डिंग को, वो अधिकारी लापरवाह है और या यूं कहें कि उनकी सेटिंग रहती है। और कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की भी हालात कमोबेश दूसरे प्रदेशों जैसी ही है। जी बिल्कुल अशफाक, देखिए हम लगातार देखते हैं कि फायर ऑडिट करने के भी निर्देश दिए जाते हैं। जब भी कोई आगजनी की घटना होती है तुरंत प्रशासन भी सतर्क दिखाई देता है, निर्देश दिए जाते तमाम तरह के कि फायर ऑडिट किया जाए, व्यवस्थाएं देखी जाएं। लेकिन उसके बाद भी अगर फायर ऑडिट अगर किया जाता है तो भी देखी जाती है कि कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए सेफ्टी को लेकर। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, अगर कहा यह जाता है कि जब गर्मी की शुरुआत होती है तभी खतरा ज्यादा रहता है आग लगने का, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक से हो, चाहे टेम्परेचर बढ़ने से हो, चाहे दूसरी वजह से। तो गर्मी शुरुआत में जो फायर जो डिपार्टमेंट है वो लगातार बड़ी बिल्डिंगों को चेक करता है और वहां पे नॉर्म्स देखता है कि क्या सुविधाएं दी गई। जहां उसने क्लियरेंस यानी एनओसी दिया वहां भी वो जांच करता। लेकिन पहले ये सुविधाएं, पहले जो है जांच लगातार होती रहती थी, अधिकारी जाते थे। लेकिन फिलहाल के सालों में अगर मैं बताऊं आपको तो कहीं नहीं जांच होती। जब कोई देश में अलग किसी हिस्से में आग लग जाती है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो जाते हैं, या एलडीए के अधिकारी हैं या नगर निगम के अधिकारी, वो जांच करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग ऐसी जगहों पर, चाहे वो होटल हो, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मॉल हो, चाहे बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं या सकरी गलियों में रह रहे हैं, उनको जो है जो एक तरीके से वो रिस्क पर रह रहे हैं। और तमाम बिजली के तार भी अभी खुले हुए हैं, अंडरग्राउंड कोशिश की जा रही करने की, लेकिन अभी भी रिस्क एक बहुत बड़ा है। और इसके सोल्यूशन के लिए जो सरकार ने नाम तय किए हैं, जो अधिकारियों ने नाम तय किए, वो ना तो आम लोग पूरा कर रहे हैं और ना अधिकारी जांच करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है रोक लग सकती है। जी
जी बिल्कुल अशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ के भी हालात कुछ यही है कि व्यवस्थाएं अभी भी नहीं की गई हैं। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं राजधानी लखनऊ से भी, लेकिन उसके बाद भी निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ना ही निर्देशों का पालन किया जा रहा है और ना ही ना पालन करने पर कोई भी कार्रवाई की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जितनी निर्धारित संख्या है उससे कम संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और क्रेन का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं देखा जाता, जबकि क्रेन एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर आगजनी की कोई घटना हुई है तो लोगों को बचाने के लिए सरकार अग्निकांड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देती। जब कोई घटना होती है उस समय तो निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। देश के 22 राज्यों में फायर सेफ्टी अधिनियम लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अधिनियम लागू नहीं है। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण भी किया गया था जिसमें 400 अस्पतालों में से 170 से अधिक अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर रही थी और इसके बाद हमीदिया में अग्निकांड हुआ और 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। फिर आनन फानन में इमारतों और अन्य प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट किया गया। इसमें प्रदेश की ऐसी कई इमारतें थी जिन्हें असुरक्षित पाया गया। 80% इमारतों में फायर सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे ऐसे कई शहर हैं जहां ऐसी कई तंग गलियां हैं, पुराने इलाके हैं जहां फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल होता है। फायर सेफ्टी अधिनियम के तहत तंग गलियों में अग्नि सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं और इस अधिनियम को लागू करना खर्चीला है और इसीलिए सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। कोई भी आगजनी की घटना हो जाती है, सिर्फ उसके बाद निर्देश ही दिए जाते हैं। राजधानी भोपाल में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां भोपाल के न्यू मार्केट में कुछ समय पहले लगी आग के बाद फायर सेफ्टी की पोल खुल गई थी कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है। 18 माह में 3 बार शॉर्ट सर्किट से भोपाल में आग लग चुकी है, लेकिन आग से बचाने के लिए हाइड्रेंट तक नहीं लगाए गए हैं। भोपाल नगर निगम के पास केवल 75 फीट ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जबकि भोपाल में 100 फीट तक ऊंची इमारतों को मंजूरी दी जा रही है। इंदौर में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने खेद जताया है, ट्वीट किया है। साथ ही आपको बता दें कि इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने जानी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कई तंग गलियां हैं, लखनऊ में भी यही हालात है, प्रयागराज में भी यही हालात है। कानपुर, प्रयागराज जैसे कई शहर हैं जहां लगातार अग्निकांड होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जो इंतजाम बनाए रखने चाहिए, किसी भी तरह के इंतजाम नहीं देखे जा रहे हैं। जो निर्धारित संख्या होनी चाहिए प्रति शहर में कि कितनी फायर ब्रिगेड रखनी है, उसके बावजूद भी निर्धारित संख्या में फायर ब्रिगेड भी नहीं देखी जाती और जो है वो समय पर नहीं पहुंचती। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी यही हालात हैं। कई बार फोन करने के बावजूद देर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की स्वर्ण बाग कॉलोनी की हैं, जहां शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को ये बड़ा हादसा हुआ था। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और अपना खेद जताया है। बता दें कि पार्किंग में एक कार में अचानक आग लगी थी, जिसके बाद आग की लपटें मोटरसाइकिलों तक पहुंची और लगातार आग फैलती रही। इसके बाद आग धधक उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दम घुटने के कारण कई लोग बिल्डिंग से कूदने लगे, वहीं कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। करीब 4 बार फोन किया गया फायर ब्रिगेड को और उसके बाद लंबे इंतजार 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। तब तक सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। 7 लोग मौत की नींद में सो गए थे और उसके बाद शुरू हुआ आग बुझाने का सिलसिला। जब तक सब कुछ जल चुका था, आग लगने की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये इंदौर का मामला है, लेकिन इससे पहले भी राजधानी भोपाल सहित ऐसे कई शहर हैं प्रदेश के, कई इलाके हैं जहां पहले भी इसी तरह की विकराल आग लग चुकी है। इंदौर के पीतमपुर इलाके में भी पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से आग लगी थी। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जानेंगे जबलपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इंदौर में जिस तरह से हमने देखा आगजनी की घटना हुई, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जबलपुर के क्या हालात है, क्या कुछ पहले से व्यवस्थाएं हैं, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, साथ ही क्रेन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए बोलिए ऋतु जी, अब आ रही है, अभी ना अभी नहीं आ रही थी, बोलिए।
जी मनीष, इंदौर की आगजनी की घटना के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह की घटना घटित हुई है। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रदेश के कई शहर हैं, उनमें जबलपुर भी शामिल है, जहां ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है पहले से? क्या कुछ फायर ब्रिगेड के इंतजाम है? कितनी संख्या में वहां फायर ब्रिगेड मौजूद है? क्रेन को लेकर क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं? देखिए ऋतु जी, व्यवस्थाएं तो पर्याप्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हम लगातार देखते हैं, चाहे जबलपुर हो या अन्य शहरों की बात कर लें। लगातार हम अधिकारियों जिम्मेदारों की लापरवाही हम देखते हैं। कभी भी समय पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचती नहीं है, बहुत लेट लतीफी होती है, और कहीं ना कहीं जो चीज बहुत छोटे में समाप्त हो सकती है, मान लीजिए कहीं आग लगती है और अगर तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाए, उसको उस पर काबू पाने का प्रयास किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसको जल्दी काबू कर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जबलपुर में ये देखा जाता है कि लापरवाही और ताला मटोली के चलते यहाँ पर बड़ी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। ये लगातार एक नहीं कई बार देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर ध्यान दें और जिम्मेदारी को पूर्णतः अगर तो ये जो हम घटना आगजनों की जो घटनाएं देख रहे हैं, जंगलों में भी हम देखते हैं, गर्मी में लगभग जहां देखो वहां आग लगती है, पेड़ जलकर झुलस जाते हैं, छोटे मोटे जो पेड़ हैं वो जलकर सूखी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि होती है, पेड़ों की जनहानि भी कई बार हम देखते हैं। आपने अभी इंदौर की घटना का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चेतना होगा, ध्यान देना होगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हम देख रहे हैं इन पर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल मनीष, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अभी भी व्यवस्थाएं की जाए। जो व्यवस्थाएं नहीं है, साथ ही जो टाल मटोली की जाती है, जैसा कि आपने बताया कि फोन तो किए जाते हैं लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंचती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आग लगने की घटनाएं प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही हैं, कई इलाके हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी हमने यही देखी कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हैं। और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। लगभग 6 महीने पहले ही हमीदिया अस्पताल में भी हमने आगजनी की घटना देखी थी, जहां शिशु वार्ड में आग लगी थी और 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी कई तरह के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इंदौर में हुई आगजनी की घटना के बाद भी प्रशासन सख्त हो गया है। फायर ब्रिगेड की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जरूरी है कि निर्देशों के साथ साथ उनका पालन भी किया जाए, संख्या बढ़ाई भी जाए और समय से फायर ब्रिगेड भी पहुंचे। अगर ऐसी कोई जगह है जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है तो उसमें तमाम व्यवस्थाएं की जाए। बिल्डिंगों का फायर ऑडिट करने के भी निर्देश पहले दिए गए थे। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं, कई ऐसी इमारतें हैं जो कि इस रिपोर्ट पर खरी भी नहीं उतरी थी, कई तरह की गलतियां पाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई की गई। भोपाल में भी कहीं ना कहीं रोजाना हम आग के मामले सामने आते देखते हैं, कहीं किसी गोदाम में, पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया इंदौर के पीतमपुर में भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी, पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी। प्रदेश के बाकी शहरों के भी यही हाल है। जबलपुर के हालात भी यही हैं, जहां फायर ब्रिगेड कई बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचती है। उपकरण पुराने हैं, कहीं उपकरण ही नहीं है। अब ऐसे में जनता के यही सवाल है कि फायर ब्रिगेड समय पर कब पहुंचेगी, कब पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही अगर कोई बड़ी इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो वहां फायर एग्जिट की व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, और भी अन्य जो सुरक्षा के यंत्र रखने जाने चाहिए उन सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ के क्या कुछ हालात है, जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता भोजेंद्र जुड़ गए हैं। भोजेंद्र, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी हमने आगजनी की एक घटना देखी थी, जहां रेलवे स्टेशन के स्टोर में ही आग लग गई थी। उसके बाद निर्देश तो कई तरह के दिए गए थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं छत्तीसगढ़ में? जी ऋतु बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में भी आगजनी की घटनाएं हुई थी। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास में भी आगजनी की घटनाएं हुई थी। रायपुर में बीते दिनों जो रायपुर का बड़ा मार्केट है वहां पे भी आगजनी की घटनाएं हुई थी। सारी घटनाएं का कारण है कि गर्मी बढ़ते ही विद्युत का जो लोड शेडिंग बढ़ जाता है। लोड शेडिंग के चलते जो शॉर्ट सर्किट होते हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण ही अधिकतर जगहों में आग लगे थे। तो ये कह सकते हैं कि लोड शेडिंग बढ़ने के बाद भी आग लगती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब तक। और यह भी बता दूं कि दबाव हुए थे, करीब 880 लोग बेघर हुए थे। भी बड़ी आग छत्तीसगढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था। तो ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, और फायर ब्रिगेड और साथ साथ ठीक है भोजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
इंदौर के विजयनगर में हुए इस आगजनी की घटना के बाद कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में भी प्रशासन सख्त हो गया है और लगातार व्यवस्थाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी है कि व्यवस्थाओं के लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन भी किया जाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।